जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैंने जिस आयत को पढ़ा है उसको आप समझिए कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम ना अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि नमाजों के पाबंद बनिए और अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाइए, अपने चेहरों पे सुन्नत रसूल सजाइए और घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि घर वालों को भी नेक काम करने का हुक्म दीजिए, उन्हें भी बताइए कि नमाज पढ़ो, उनसे भी कहो कि तुम जो है वो नेक कामों में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर के हिस्सा लिया करो। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम तबलीग दीन और मसाइल शरइया बयान करने के एतबार से अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, क्यों ना हम अपने नामाए आमाल में खुद भी नेकियां जमा कर लें और अपने घर वालों से भी कहें कि अपने नामाए आमाल में नेकियां जमा करो। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। पता नहीं मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं औलाद ने मरने के बाद जाकर के कब्र पे कुरान शरीफ पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई भरोसा नहीं है। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज IPL देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिसको फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वालिद बराबर में चारपाई पे बैठे हैं और बराबर में बेटा बैठा हुआ है, घंटों बैठे रहते हैं दोनों बाप बेटे, और बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने वालिद से चार बातें कर ले, बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने बाप से चंद बातें कर ले। इतना याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी के तरीके बूढ़े माँ बाप से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने का तौर तरीका बुजुर्गों के पास बैठने से मिलता है। इसलिए इनके पास बैठ करके तजर्बे की बातें हासिल किया करो, क्योंकि इन्होंने वो दौर भी देखा है जिस दौर में अपना और पराये की पहचान बखूबी की जाती है। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, इस दौर में तो पहचान ही नहीं चल पाती कि कौन अपना है और कौन पराया है। ऐसा माहौल होता चला जा रहा है। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि आज जो हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज जो हम चारों तरफ से सताए जा रहे हैं, आज जो हमारे ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं, मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं। आज उस हदीस पाक की रोशनी में आप देख लीजिए कि आज हमारा हाल क्या है। ये हदीस पाक तिरमिजी शरीफ के अंदर है, हजरात मदीने वाले मुस्तफा ने बयान फरमाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है, हजरत अली शेर खुदा है। मौला अली के नाम पे बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह। अरे मौला अली कौन अली है? वो मौला अली शेर खुदा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है कि अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी बांटेगा, अली जहन्नम भी बांटेगा। अली शेर खुदा की शान वो है कि जो जन्नत में जाएगा उसका भी सामना अली शेर खुदा से होगा, और जो जहन्नम में जाएगा उसका भी सामना मौला अली शेर खुदा से होगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अली की शान वो शान है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूँ। वो अली शेर खुदा है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। अरे वो मौला अली शेर खुदा है जिनकी शान ये है, जिनका मकाम ये है कि आप जरा तारीख उठा के देखे, जिनके निकाह में नबी की वो अजीमुल मर्तबा शहजादी आई है कि जिनका जब नबी की बारगाह में वो आए तो नबी इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाएं, तो सोचो शौहर का भी जवाब नहीं है, बीबी का भी जवाब नहीं है, और उनके शहजादों का भी जवाब नहीं है। मेरा इमाम पुकार के कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर।
ऐसी तारीफ किसी ने सैयदों की हो तो बताओ। ऐसी तारीफ सादाते किराम की जैसी आला हजरत ने की है किसी ने की हो तो बताओ। सिर्फ आला हजरत ने ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन नूर वाले हैं, आला हजरत ने ये नहीं कहा इमाम हसन नूर वाले हैं, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर वाले हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कयामत तक आपका जो भी शहजादा है वो नूर वाला है। फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो है सादाते किराम, और सादाते किराम के बाप का नाम है मौला अली शेर खुदा। फरमाते अन अली इब्ने अबी तालिब काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाउ फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह। मौला अली शेर खुदा बयान फरमाते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, आदतें आएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घिरेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानी घेर लेगी। सहाबा ने अर्ज किया क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 आदतें हैं क्या, वो 15 खसलतें हैं क्या। काला आका ने इरशाद फरमाया इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतु मगनमा। आका फरमाते माले गनीमत को अपना माल समझा जाएगा, ज़कात देने को ताबान यानी दंड समझा जाएगा, बोझ समझा जाएगा, अमानत में खयानत की जाएगी। आगे आका फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आका फरमाते हैं बीबी का कहना माना जाएगा, माँ की नाफरमानी की जाएगी, दोस्तों से तो मोहब्बत से इंसान पेश आएगा, वह जफा अबाहो और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बयान फरमाया। आज अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें तो ये 15 खसलतें हमारे अंदर बदर्जा औला पाई जाती हैं, इससे ज्यादा तो हैं, कम नहीं है। आज इंसान अपने माल की ज़कात निकाल रहा है। ज़कात का मसला क्या है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अब 7.5 तोला सोना आदमी जोड़ता है, मेरे पास है नहीं 7.5 तोला 7.5 तोला सोना, अरे दूसरा भी तो देखो 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी। वो कहता है मेरे घर में तो बस 4-5 तोले चांदी होगी, 10-20 तोले चांदी होगी, इतनी तो नहीं है। तीसरी बात, या इन दोनों में से किसी की कीमत। अब 52.5 तोला चांदी को आप थोड़ी देर जरा सोचिए, अगर चांदी 60,000 रुपए किलो है, यानी 600 रुपए को चांदी मिल रही है, तो 1 किलो चांदी जो है वो 60,000 की हुई, तो 52.5 तोला चांदी ये आधा किलो और 2.5 तोले, आधा किलो चांदी आदमी 30,000 की खरीद लेगा। अब 2.5 तोले और बची, 2.5 तोले कितने की हुई? मैं 1,000 मान रहा हूं, मैं 31,000 मान रहा हूं, 32,000 मान रहा हूं, अरे मैं 40,000 मान ले रहा हूं चांदी के पैसे। तो 40,000 रुपए अगर किसी इंसान के पास हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। और ज़कात ना देने वाले की सजा क्या है? अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं मैं, अल्लाह रसूल की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। कुरान की आयत 10वां पारा सूरह तौबा, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हबा वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम व तुक़बा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम
फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अल्लाह अल्लाह, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ी युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, जिस दिन वो माल जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, जिस दिन वो माल जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फतुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उससे चेहरे दागे जाएंगे, ये करबटे दागी जाएंगी, ये पीठे दागी जाएंगी। वो माल कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूं जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए हो। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि जिंदगी सुकून से गुजर जाए। माल इसलिए जमा किया जाता है ताकि औलाद की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। और जिस माल की ज़कात नहीं निकाली वही माल कयामत में हमारे लिए गुनाहों की शक्ल में आ गया, अजाब की शक्ल में आ गया। और जिस माल की ज़कात निकाल दी जाती है वही माल हमको नेकियों की शक्ल में मिलेगा। और मैं सुनो, एक हदीस पाक में क्या है उसकी मैं आपको तफसीर बता रहा हूं। सांपों की उम्रें बहुत ज्यादा होती है। 1000 साल का जब सांप हो जाता है तो उसके सर पे बाल निकल आते हैं, उसे चोटी वाला सांप कहा जाता है। और जब सांप 2000 साल का हो जाता है तो उसके बाल गिर जाते हैं, उसे गंजा सांप कहा जाता है। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला उस माल को जिसकी ज़कात नहीं निकाली गई है गंजे सांप की शक्ल में कर देगा, और वो जिसने ज़कात नहीं निकाली उसके जिस्म में लपेटा लगा करके फन मुंह के सामने करके कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, मैं तेरा वही माल हूं जिसे तू दुनिया में जमा करके आया था, तो उसका मजा चख ले जिसे तूने दुनिया में जमा किया। ये मजबूत कांधे हैं। अरे ज़कात निकालने से माल पाक हो जाता है, ज़कात निकाल देने से माल जो है वो खुदा की हिफाजत में हो जाता है। जिस माल की ज़कात निकाल दी जाती है, मेरे आका फरमाते हैं माल ज़कात अदा करो, अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा। और इसका जायजा मैंने खुद लिया है बेफजली ताला। जब से ज़कात निकालनी शुरू की है अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें अता फरमाई है, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। अपने माल की आप ये तो सोच रहे हो ज़कात है कितने, 2.5% के हिसाब से। जब मसला बताया है तो पूरा बता दूं, ज़कात 2.5% के हिसाब से है, यानी 100 रुपए पे 2.5 रुपए। 1 लाख रुपए अगर किसी के पास हैं तो उसके ऊपर सिर्फ 2500 रुपए की ज़कात निकलेगी। आप ये देख रहे हो कि 2500 रुपए पास से जा रहे हैं, ये भी तो देखो अल्लाह ने 1 लाख का तुमको मालिक बना दिया है। सुभान अल्लाह। अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो 1 लाख ज़कात निकलेगी। आप उन 1 लाख को देख रहे हो, वो भी तो देखो कि अल्लाह ने 1 करोड़ का तुम्हें मालिक बना दिया। ये दौलत अल्लाह की दी हुई है, ये पैसा अल्लाह का दिया हुआ है, ये सरमाया अल्लाह का दिया हुआ है। अरे मकान उस रब ने दिया है, दौलत उस रब ने दी है। वो चाहे तो ये दौलत खत्म कर दे, हम क्या कर लेंगे उसका। वो चाहे तो मकान सैलाब में बहा दे, हम क्या कर लेंगे उसका। वो कितना मेहरबान है अपने बंदों पे कि वो दौलत भी दे रहा है, वो पैसा भी दे रहा है। उसके बाद फरमा रहा है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दौलत दी है, जो हमने तुम्हें माल दिया है, उसमें से थोड़ा हमारी राह में खर्च कर दो। कितना थोड़ा हमारी राह में खर्च कर दो। अल्लाह अकबर। चौथे पारे में फरमाया रब ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे, कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम उस चीज को राह खुदा में खर्च ना कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अल्लाह अकबर। पर अमल करके दिखाया तो मेरे नबी के घर वालों ने अमल करके दिखाया है, इस पे अमल करके मौला अली ने दिखाया है, इस पे अमल करके हजरत फातिमा ने दिखाया है कि एक दिन एक साइल दरवाजे पे आ गया हजरत फातिमा के, और आकर के सवाल करने लगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक नई कमीज निकाली, और निकालने के बाद नई कमीज उस साइल को दे दी और पुरानी कमीज आपने रखी। हजरत इमाम हसन ने देखा, कहा अम्मी जान आप पुरानी कमीज दे देती और नई कमीज को आप रख लेती अपने लिए तो क्या अच्छा हो जाता कि नई कमीज आपके पास हो जाती। आपने पुरानी
पुरानी अपने लिए रखी और नई कमीज को सदका कर दिया, साइल को दे दिया। हजरत फातिमा ने जवाब दिया था, बेटा कुरान में रब फरमाता है तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक उस चीज को राह खुदा में खर्च ना कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। कि हजरत फातिमा फरमाती है मुझे नई कमीज से मोहब्बत थी इसलिए मैंने उसे राह खुदा में खर्च कर दिया। अल्लाह अकबर, ये शान है उस घराने की, ये मकाम है उस घराने का। सादाते किराम की पहचान ये है, मैंने देखा है कि उन सादाते किराम की बहुत सारी पहचानें हैं, निशानियां हैं, अलामतें हैं। उनमें से एक अलामत यह है कि सैयद जहां भी होगा सबसे बड़ा सखी नजर आता। आप देखें तो सही ये सखावत कहां से मिल रही है? ये मौला अली शेरे खुदा के घर से मिल रही है, हजरत फातिमा के घर से मिल रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तो बात ज़कात की चल रही थी। मैं अर्ज ये कर रहा था अपने माल की ज़कात निकालो। अगर माल की ज़कात नहीं निकाली गई तो वो माल कयामत के दिन जो है वो अजाब की शक्ल में होगा। मेरे आका फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से बलाएं घेरेंगी। पहली बात आका ने फरमाया माले गनीमत को अपना माल समझा जाएगा, ज़कात देने को बोझ समझा जाएगा, अमानत में खयानत की जाएगी। आगे आका फरमाते हैं अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी बीवी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा, अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज बूढ़े माँ बाप घर के अंदर बैठे हैं, सोचते हैं मेरा बेटा कारोबार का मशवरा मुझसे ले लेता, मेरा बेटा अपनी माँ दुकान के ताल्लुक से मुझसे बात कर लेता, लेकिन बेटा है कि अपने माँ बाप से बात नहीं करता है, जाकर के रिश्तेदारों से कहता है कौन सा कारोबार करूं ताकि मुझे फायदा हो जाए, दोस्तों से कहता है कौन सा बिजनेस करूं ताकि मुझे फायदा हो जाए। इतना याद रखना, हर एक की मोहब्बत में तुमको मतलब मिलेगा। अगर इस मतलबी दौर में दोस्तों के मशवरे में भी मतलब होता है, रिश्तेदारों के मशवरे में भी मतलब होता है, अगर इस मतलबी दौर में बिना मतलब के कोई हमसे मोहब्बत करता है तो वो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से बगैर मतलब के मोहब्बत करते हैं, बगैर लालच के मोहब्बत करते हैं। इसलिए मशवरा अपने वालिद से लो, अपना बिजनेस के ताल्लुक से बात अपने वालिदैन से करो। अगर माँ बाप ने तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दी तो अल्लाह तुम्हारी दुकान में भी बरकत करेगा, तुम्हारे मकान में भी बरकत करेगा। क्योंकि बूढ़े माँ बाप की शान ये है कि जो हाथ उठा करके दुआ कर दे, आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप औलाद के लिए दुआ कर दे तो उनकी दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के नबियों की दुआ उनके उम्मत के हक में कबूल होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हमने माँ बाप को एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है। घर में बाप है एक दवाई के लिए परेशान है, बेटा दोस्तों के साथ जाकर के पार्टियां करके आ रहा है, होटलों में जाकर के खाना खा रहा है, दोस्तों के साथ गाड़ी में पेट्रोल में पैसे उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। होटल में गया, खाना खाया, वेटर को 100 रुपए 200 रुपए 50 रुपए की टिप दे के चला आता है और घर में बाप दवाई के लिए परेशान है, घर में माँ एक एक पैसे के लिए परेशान है। अल्लाह कुरान शरीफ के दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो बूढ़े माँ बाप को दिया जाए। कुरान क्या कह रहा है? सबसे बेहतर खर्चा वो है। आज जो दोस्तों पे खर्च कर रहे हो, आज जो जाकर के होटलों में पैसे खर्च कर रहे हो, कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। अगर खर्चा देना है तो माँ बाप को दो, पैसे देना है तो माँ बाप को दो। माँ बाप को जब तुम पैसे दोगे वो अपनी जात पे खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो तुम्हारी ही औलाद पे खर्च कर देंगे, वो तुम्हारे ही घर में खर्च कर देंगे और हाथ उठा करके दुआ भी औलाद के कारोबार के लिए करेंगे। माँ बाप ने हाथ उठा करके दुआ कर दी, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकतें देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज परेशानियां तब आई है जब हमने माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। हमने परेशानियों का सामना तब किया है जब हमने माँ बाप को एक एक पैसे के लिए तरसाया। कभी अपने बचपन को याद कर लिया करो। आज जिस बाप को एक एक पैसे के लिए तरसाया जाता है, जिनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब उनके जिस्म में ताकत नहीं रही, कुव्वत नहीं रही, इसलिए अब वो क्या करें? वो तो तुम्हारे ही खर्चे पे है ना, तुमने एक एक पैसे के लिए उनको तरसा दिया। आओ नबी की हदीस सुनो, आका क्या फरमाते हैं। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, कहते आका मेरे वालिद मुझसे पैसे लेते हैं और वो खर्च मेरी सारी दौलत खर्च करा
करा देना चाहते हैं। आका ने फरमाया इनके वालिद को बुलाओ। उन सहाबी को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेके आका की बारगाह में आए और आकर के सलाम किया। नबी ने उनके सलाम का जवाब दिया, इरशाद फरमाया तुमने अपने बेटे से दौलत लेकर कितनी दौलत ली है और तुम इनकी दौलत लेकर के क्या करते हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने पैसे लिए हैं, आप इससे पूछिए जो जो मुझको पैसे देता है तो मैंने अपने ऊपर खर्च किए हैं या मैंने इसी के बच्चों के ऊपर, इसके मेहमानों के ऊपर खर्च किए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं पैसे लेके कहीं जाता नहीं हूँ, इसी के घर में खर्च कर देता हूँ। आंखों से आंसू निकल रहे थे बूढ़े बाप के। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर के अर्ज किया, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब से कहो कि इन्होंने जो अशआर बनाए हैं वो आपको सुनाए। या रसूल अल्लाह, जब ये घर से चले थे तो इन्होंने कुछ अरबी के अशआर कहे हैं, अभी जुबान पे नहीं आए हैं, इनके दिल के अंदर है, आप वो अशआर सुनिए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया वो अशआर सुनाओ जो तुम्हारे दिल के अंदर हैं, अभी जो तुमने बनाए हैं। तो वो रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके मोजज़ात का मुशाहिदा करके अपने ईमान को ताजा करते रहते हैं, आज एक और मोजज़ा देख लिया, ये तो मेरे दिल में थे, अभी जुबान पे नहीं आए हैं। उन्होंने वो अशआर सुनाए। वो अशआर का तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अशआर ये कहे थे कि जब तू बचपन में था तो मैं तेरी मौत से डरता था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। जब तू बचपन में था तो मैं तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं करता था। जब तू छोटा था तो मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया तो मेरा बेटा मेरे लिए गिला शिकवा करता है। हदीस पाक में है, बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए मेरे आका के। सहाबा भी रोने लगे उनकी बात को सुन करके। मेरे आका इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा इनकी बात को सुन